मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ रहे थे। अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, सारा रिजल्ट मैंने बता दिया, एकदम सिंपल रिजल्ट, बहुत छोटा सा रिजल्ट। तो मैंने रिजल्ट कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में भी ओनली न्यूमेरिकल है और आईटी एडवांस के क्वेश्चन। मेडिकल में कम है क्वेश्चन, इसके बहुत कम क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न क्वेश्चन बनाने का वही, मैं एक क्वेश्चन स्लाइड बना के क्वेश्चन को मैं स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन आएगा, आप स्टॉप करेंगे, एक प्लानिंग बनाएंगे, देन सॉल्व करेंगे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ वही क्वेश्चन को। ठीक है, सो स्टार्ट करिए। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, सीखने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। दो क्वेश्चन इसमें, दो क्वेश्चन। ये है लिखा हुआ है कि एक एयर बबल है और एयर बबल इनसाइड द वाटर। एयर बबल का मतलब यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इसका रेडियस, यहाँ पे आप सेंटर कर्वेचर ले लेंगे, इसका रेडियस ऐसे बना लेंगे, रेडियस लिखा हुआ है 2 मिलीमीटर। और एयर बबल इन वाटर, वाटर में, वाटर के अंदर है आपका, और ये फर्स्ट सरफेस है। और यहाँ पे चाहिए पोजीशन ऑफ इमेज फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, देन वो इमेज बनाना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस हम लोग देखते हैं, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, ये देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे, और ये बना लेंगे आप, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ये है फर्स्ट सरफेस, ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है। ये है वाटर, ये वाटर है, इधर है एयर, एयर बबल है ना, ये एयर हुआ, एयर का 1, वाटर जो हो गया ये 4/3। देखिए ऐसे, ये फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस का मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ये है आपका पॉइंट P और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का। ये हो गया R, R का वैल्यू हम लोग को पता है, पोल से डिस्टेंस लेना है। और देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम का मतलब अगर आप ऐसे ड्राइंग करेंगे, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट करेंगे तो यहाँ आप समझेंगे कि इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट तो ऑब्जेक्ट से निकलता है, लाइट जो निकल रहा है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, लाइट पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे। चलिए, कर्व सरफेस हुआ और मेरे लिए यहाँ पे फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक, बताइए, μ1 वो मीडियम जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है ऑब्जेक्ट लाइट फ्रॉम वाटर, वाटर से चल रहा है, तो 4/3, ये μ1 पहचानना है, μ1 ऑब्जेक्ट मीडियम। μ2 ये है एयर, ये मीडियम हो गया, μ2 इज इक्वल टू 1। u इन्फानेट, इन्फानेट, v निकालना है, r जो है लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, r पॉजिटिव होगा और वैल्यू है +2 मिलीमीटर। लीजिए, डाटा मिल गया आपको, सॉल्व करते हैं वो पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज। सो μ2 1/v माइनस μ1 4/3 इन्फानेट, μ2 माइनस μ1 1 माइनस 4/3, r का वैल्यू है 2। सो 1/इन्फानेट 0, सो 1/v यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सो माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2, v का वैल्यू -6 मिलीमीटर, क्योंकि r मिलीमीटर में था। ठीक है,
सो VPI1 इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर, और निगेटिव बता रहा है, निगेटिव जो डाटा है ना, ऐसे जो V निगेटिव है, इसका मतलब पता चल रहा है हम लोग को, ये है जैसे ही इस मीडियम में जाएंगे लाइट तो रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर जाएगा, क्योंकि ये है आपका नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर गया तो यहां बना इमेज, ये बना I1, और ये है PI1, क्योंकि PI1 निगेटिव बता रहा है लेफ्ट साइड, और रे डायग्राम भी तो बता ही रहा है। तो PI1 6 मिलीमीटर लेफ्ट टू P से लेफ्ट साइड टू P। P के क्या है, लेफ्ट साइड हो गया। अभी क्वेश्चन एक और है, वो इससे भी अच्छा है, इसी में नेक्स्ट चाहिए सेकंड सरफेस से, सेकंड सरफेस। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन आईटी का ही क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस से, और पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज सेकंड। इस पॉइंट को मान लीजिए मैं Q कर ले रहा हूं, ऐसे Q पॉइंट कर ले रहा हूं, तो Q से I2 फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। ये बड़ा अच्छा सा है, उससे भी अच्छा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड सरफेस का ड्राइंग करते हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो फिगर भी आप ध्यान रखिएगा, लाइट ऐसे आया है, ऐसे होके क्या है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक। मिटाओ मैं इसको, आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए सेकंड सरफेस में बना रहा हूं, फिगर ध्यान रखिएगा, ये सब लाइन ध्यान रखिएगा, इसी का हेल्प लेना है। देखिए सेकंड सरफेस में, ये है मेरा सेकंड सरफेस, ये हो गया मेरा सेकंड सरफेस, ध्यान से। ये है मेरा Q, ये है एयर, ये है म्यू इक्वल टू 1, और इस साइड है वाटर, इधर पूरा वाटर है, म्यू इक्वल टू 4/3, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम अच्छे से। ध्यान से देखिए, ये है लाइट। आप जानते थे कि ऐसे लाइट आया था और ऐसे लाइट आकर के ऐसे मुड़ गया था, और थोड़ा नीचे करने दीजिए, ऐसे लाइट आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे मुड़ गया था, और लग रहा था कि वो यहां से आ रहा है। ये I1, ये I1 है। अब ये I1 जो है, जो अभी इसका जो इसके चलते I1 जो बनाए थे, I1 जो है एक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब ये एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। ये जो है I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। सो ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। वो जो सेकंड सरफेस है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब बताइए, देखिए यहां से ये पढ़े थे, P से I1 पढ़े थे, P से I1 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, ठीक। ये R 2 4 प्लस 6, आप जानते हैं ये 6 हुआ, ये 4 हुआ, टोटल ये जो टोटल डिस्टेंस यहां से लेंगे, यहां से ये टोटल डिस्टेंस जो हो गया 10 मिलीमीटर, ठीक है। और ये एयर है, ये एयर हुआ, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हुआ, इसका रेडियस लेंगे ऐसे, लाइट जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है। और इसको देखना है, ये लाइट को देखना है, ये लाइट को, इस लाइट को, और आपका ऑब्जेक्ट जो हुआ, ऑब्जेक्ट आज जो हुआ, ऑब्जेक्ट इन एयर,
कई लोग बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया था, इस जगह आया था, मुझे इसको नहीं देखना है, मुझे ये लाइट को देखना होता है। यहां से जो लाइट ऐसे निकला है ना, ये लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये लाइट ऑब्जेक्ट का। तो आज जो है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को जस्ट इस लाइट को फॉलो करिएगा, तो ये लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ये लाइट एयर से पास कर रहा है, और ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अब देखिए, अब आप इस सेकेंड सरफेस के लिए पढ़िएगा तो μ1, और μ1 का मतलब म्यू ऑब्जेक्ट, और यहां पे मिस्टेक मत करिएगा 1। बहुत सारे लोग यहां पे बोलते हैं कि सर म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहां बना था, I1 यहां बना था, ये तो पानी में है। पानी में इसको नहीं देखना है, आपको इस लाइट को देखना है। सेकेंड सरफेस पे ये लाइट जा रहा है, और लाइट एयर से होते हुए जा रहा है, वो इमेजिन करना है ऑब्जेक्ट है। μ2 ये मीडियम होगा, ये है μ2 मीडियम। यू क्यू से डिस्टेंस लेना है, और ये है 10, वो भी -10 मिलीमीटर। आर लेना है आपको -2 मिलीमीटर। अब हमें वी निकालना है, ये सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आ रहा है। वी, यही वी जो होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम क्यू से पी का डिस्टेंस हो गया, क्यू से I2 का डिस्टेंस होगा, जो भी I2 आएगा, नया इमेज आएगा, वो चेक करते हैं हम लोग। सो μ2 4/3 v माइनस μ1 1, u का वैल्यू -10, सो μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, 4/3 माइनस 1, 1/3, r -2, सो 4/3v प्लस 1/10 is equal to -1/6, 4/3v -1/6 -1/10, so minus, ये 10 plus 6 16 divided by 60, 3v/4 minus 60 डिवाइड बाई 16। अब मैं इधर मिटा सकता हूँ, अब तो इधर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इधर मिटा रहा हूँ। सो सॉल्व करना है, सो v इज इक्वल टू -60 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 और 16, सो ये 4 कट गया, 20 और यहाँ से कट गया, तो v इज इक्वल टू -5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में है, ठीक है, यही आ गया। q और I2 इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। अब मैं फाइनल रे डायग्राम दिखा देता हूँ, फाइनल रे डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। देखिए QI2 5 मिलीमीटर, फिगर देखिए आप फाइनल, आप लिख लिए, मैं मिटाऊँ, थोड़ा फास्ट लगेगा तो आप स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो। मैं फाइनल आपको रे डायग्राम दिखाता हूँ। दोनों क्वेश्चन मेरा बन चुका है, दोनों आंसर आ चुका है, और रे डायग्राम मैं पुराना दिखाता हूँ फाइनल। देखिए फाइनल, देखिए फिगर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये Q पॉइंट, P पॉइंट,
6 मिलीमीटर। नेक्स्ट, फिर लाइट यहां से वाटर में जाएगा, तो लाइट जैसे ही वाटर में जाएगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा, और जब ऐसे मुड़ेगा तो ये देखिए ये है I2। यह Q2 I2 5 मिलीमीटर। आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है 4, ये 2 मिलीमीटर यहाँ है रेडियस, और 2 मिलीमीटर यहाँ है, यह है रेडियस होगी 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर जस्ट 5 मिलीमीटर इसके बाहर आ जाएगा, ये है। और ये चीज़ें आपको पहले भी तो पढ़ा हुआ, लेंस में पहले पढ़ा हुआ है कि देखिए ऐसे, एयर बबल इन वाटर, जो एयर बबल है वाटर में, तो आप पहले भी पढ़े हुए हैं कि एयर बबल इन वाटर एक्ट एज कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, ये तो पहले भी लाइन पढ़े हुए हैं, वही फिगर तो है। यहां से गया ऐसे गया, यहां से गया बाहर चला गया, ठीक है। आपको नॉर्मल बना के देखना हो तो नॉर्मल बना के देख लीजिए। सेंटर ऑफ यहाँ से कर्वेचर से नॉर्मल बनाइएगा तो ये नॉर्मल हुआ, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल तो ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल के नज़दीक जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये चीज़ें आप तो पढ़े हुए हैं कि ये एयर बबल इन वाटर एक्ट एज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस पढ़ा हुआ रिजल्ट। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फर्स्ट इमेज का, दूसरा क्वेश्चन सेकंड सरफेस से इमेज बनाना, दोनों का पोजीशन चाहिए था, रे डायग्राम से दिखाना हो तो फिगर बना के दिखा सकते हैं। फाइनल IT एडवांस का एक बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IT एडवांस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, इसमें एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा सा रिलेटिवली अदर टॉपिक से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, या आप टफ भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिखा हुआ है कि एक मीडियम है वाटर, और टैंक में वाटर भरा हुआ है 18 सेंटीमीटर का, और उसके ऊपर एक फ्लोटिंग ऑयल का लेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 है और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इस सरफेस से ये थीन है, काफ़ी थीन है, इस थिकनेस नेग्लिजिबल है। आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि 24 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका फाइनल इमेज चाहिए, फाइनल इमेज यहाँ कहीं बन रहा है तो बॉटम से, टैंक के बॉटम से x सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज है, वो चाहिए। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है ना, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या मैं कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जो वर्टिकल है ना उसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर दे रहा हूं, ऐसे प्रेजेंट कर दिया मैंने, बोल दिया कि एक जो मेरे पास सरफेस है ये है वाटर, ये ऐसे, ये फिर मैंने ऐसे कर दिया कि मेरे पास एक दूसरा जो सरफेस है वो है ऑयल, ऑयल सरफेस है, ठीक है, और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया ऐसे। तो ये क्वेश्चन जो ऐसा वर्टिकल है उसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, मोड़ करके ऐसे बना दिया क्वेश्चन। यहां से आप, ये थिन है, बहुत थिन है, तो आप यहां पे 24 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऐसे 24 सेंटीमीटर। अब 2 रिफ्रैक्शन, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था वो आईटी क्वेश्चन की, इसमें केस नंबर 1 केस नंबर 2 की रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, फिर ऐसे गया, फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, यहां दोनों कर्व सरफेस है।
सेम क्वेश्चन आपको बनाना है कि एक बार रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस एंड प्लेन सरफेस, उसके बाद फाइनल इमेज बनाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट, सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। आप सिर्फ इतना सोचेंगे, कर्व सरफेस जैसे ही आया आपको सिर्फ मन में ये सोचना है, बस ये ऐसे सोचना है, ये ऐसे सोचना है। ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस पॉइंट को पी कर ले रहे हैं, वो लेंस एकदम थीन है, काफ़ी थीन है लिखा हुआ पेपर में, तो 24 यहाँ से लीजिए चाहे 24 यहाँ से लीजिए, एक ही चीज़। लाइट यहाँ से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा। रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा। ये एयर है, तो μ1 ऑब्जेक्ट मीडियम है, तो μ1 हो गया 1। ये है μ2, यहाँ μ2 हो गया, इसका μ2 हो गया कितना 7/4। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा, तो रेडियस है, रेडियस हो गया कितना 6। इसके थ्रू इमेज बना लीजिए, बने तो μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। डायरेक्ट यूज करना चाहेंगे, डायरेक्ट यूज करिए ना। μ2 7/4, v माइनस μ1 1, u नेगेटिव माइनस 24, सो μ2 7/4 माइनस 1, r पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव 6, 7/4v प्लस 1/24, यहाँ से कैंसिल हो गया, 3/24, 7/4v 2/24, 7/4v 1/12, so 4v 7 multiplied by 12, v 7 multiplied by 3, so v 21 सेंटीमीटर। v का मतलब p से i1 21 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं है, ये तो फर्स्ट इमेज है, ये तो फर्स्ट इमेज है। और पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब p i1 इधर बनेगा, p से i1 पॉजिटिव है, राइट साइड बनेगा। सो ये है 21 सेंटीमीटर, ये आया रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अब हमें बात करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। चलिए नोट करिए इसको नोट करिए, फिर मैं मिठाक बनाता हूँ। नोट करिए इसको। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ये 21 तो आ गया, बट प्लेन सरफेस समझिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ आपको। ये है 18 सेंटीमीटर 4/3। नेक्स्ट प्लेन सरफेस करते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू फ्रॉम प्लेन सरफेस। समझना है आपको, ध्यान से देखिए। अब देखिए प्लेन सरफेस समझिएगा, ये है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में इधर है वाटर, ठीक है, वाटर हो, ठीक है। जस्ट प्लेन सरफेस के पहले इधर रेड कलर का था। आप समझ रहे हैं, ये अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे कि लाइट यहां से गया, ऐसे गया और ये इसमें मुड़ गया,
फिर उसके बाद ऐसे मुड़ गया, ऐसे इस तरह हुआ। तो ये जो लाइट जो देख रहे हैं ये है ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे जो लाइट की, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मीडियम जो हुआ यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट का मीडियम हुआ, ऑब्जेक्ट मीडियम हो गया ये वाला, क्योंकि जब एक बार ये वाला सरफेस इसमें हो गया, अब रेड और ये वाटर में करना है, तो ये वाला लाइन ऑब्जेक्ट बना। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 7/4। μ2 ये वाटर हो गया, μ2 ये हो गया, μ1 ये ऑब्जेक्ट वाला हुआ। तो μ2 वाटर हो गया 4/3। R तो इनफाइनाइट हो गया, V निकालना है, ये पॉइंट P है, P पॉइंट, ये भी P ही कर सकते हैं। ध्यान रखिए U देखिए, U देखिए, ठीक है, U समझिए। ये जो I1 है, ये I1 जो बना वो एक्ट एज ऑब्जेक्ट, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़े हुए, एयर बबल इन वाटर और 2 सरफेस था, फर्स्ट सरफेस से इमेज बनाए I1, वही I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, ठीक है। तो ये U जो देख रहे हैं ना, एक्चुअली U जो हो जाएगा वो PI1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये U है 21 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर, क्योंकि I1, ठीक है, एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। एक्ट एज ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एयर बबल इन वाटर जो क्वेश्चन आईडी किया था आपने, 2 सरफेस था, पहले से बनाया इमेज, वही इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया था। इमेज बना था वाटर में, बट लाइट को देखना होता था, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़े, एग्जैक्टली सेम इमेज, भले ही यहाँ पे I2 बना हुआ है, I1 बना हुआ है, बट लाइट को देखते हैं, लाइट जो है वो ग्रीन लाइट यहाँ से निकल रहा है। अब आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फाइनल बना देता हूँ मैं फिगर। नाउ आपके पास फॉर्मूला वही μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। यहाँ पे R रखेंगे, इनफाइनाइट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। μ2 कितना है 4/3, V माइनस μ1 7/4, U 21, 4 कैंसिल करिए, सो 3V/4, 4 इंटू 21/7, 3 कट गया, 8 16 16। सो V आ गया 16 सेंटीमीटर, मतलब ये P से I2 16 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम बनाने दीजिए मुझे, फाइनल रे डायग्राम बनाने दीजिए, फाइनल। ऐसा आ गया, ऐसा तो अब पता चल रहा है कि 2 सेंटीमीटर को ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, IIT एडवांस का है सब क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा है। और भी क्वेश्चन है, और अच्छे इससे भी अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब एक जैसे। आपने एयर बबल का कॉन्सेप्ट सीखा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वर्टिकल की जगह आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए प्लानिंग करते हैं। अब फाइनल मैं ड्राइंग करता हूँ, फाइनल ड्राइंग करने दीजिए। ये वाटर है, उसके ऊपर ऑयल का लेयर है, इसको और इधर कर लीजिएगा। यहाँ पे सोर्स था, ये है 18 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर। अब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, फाइनल ड्राइंग कर रहा हूँ, देखिएगा। फर्स्ट इमेज, सबसे पहले लाइट यहाँ से आया था, सबसे पहले इस सरफेस पे बना था, और जो पहला इमेज बना था इस पॉइंट से इस पॉइंट P, ये दोनों P ही है आपका, उससे बना था कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर 18 हो गया, 18 और 19 20 नीचे कर लीजिएगा ऐसा। ये I1 जो हो गया 18, यहाँ से 21 सेंटीमीटर।
ये फर्स्ट इमेज था। बट जैसे ही इस सरफेस, ये तो सिर्फ इस और ये रेड सरफेस और एयर का था, बट जैसे ही ये रेड और वाटर आया तो ये बेंड कर गया और बेंड करके यहाँ पे बना, ये I2 बन गया और यहाँ से I2 P, ये पॉइंट P है, P से I2 बन गया कितना 16 सेंटीमीटर। ये हो गया। हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को पेपर में पूछा गया था ये फाइनल इमेज का बॉटम से, अगर ये 16 है ये 18 है तो हम लोग को जो x निकालना था वो x जो है वो 18 माइनस 16, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये है फाइनल रिजल्ट 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। कंप्लीट करिए इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का काफ़ी अच्छा है, बट ये इजी क्वेश्चन है, ये आसान है। फिगर लिखा हुआ था पेपर में, इस साइड एयर है, यहाँ मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और ये इस साइड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.514, ये कर्व सरफेस है जिसका रेडियस कर्वेचर 0.4 है। लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है 45 डिग्री पे, ये नॉर्मल है। फाइनली इससे दोनों रिफ्लेक्शन होते हुए लाइट जो है पी पॉइंट पे मिल रहा है, तो ओ से पी का पोजीशन चाहिए। ये आसान है, ये क्वेश्चन इजी है। पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन सरफेस और फिर यहाँ कर्व सरफेस। नंबर 1, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस ऐसे बना लीजिएगा, ये है 60 डिग्री, ये है नॉर्मल, ये डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और ये एयर है। देखते हैं प्लानिंग कि ये लाइट जब इंसिडेंट आप करेंगे, यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट करेंगे और ये एंगल है 45 डिग्री ऐसे, और यहाँ से लाइट, क्योंकि ये ऐसे जाना चाहिए बट ये डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा और ये एंगल बनाएगा नॉर्मल से, वो आर। आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, देखते हैं आर का वैल्यू क्या आता है। तो स्नेल्स लॉ एट ए, ये अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, इस साइड मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहाँ साइन 45 डिग्री, मीडियम है √2 और ये है साइन आर, साइन आर। ये है 1/√2, ये है √2 और इंटू साइन आर। सो साइन आर 1/2 साइन आर साइन 30 डिग्री। सो आर जो आ गया वो एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ से ये आर एंगल मिल गया। इससे आपको क्या सीखना था आप समझिए, यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ लगाए और आर 30 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब आप ऐसे सीखिए कि अगर ये आर जो 30 डिग्री आया है और अगर ये 30 डिग्री है, सो श्योर ये वाला एंगल जो है वो, ये ऊपर वाला एंगल जो होगा 60 डिग्री है। तब ना नॉर्मल से टोटल क्या बनाएगा 90 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है, आप सोचिए, आप जानते हैं साइंस में कि अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री हुआ और ये भी 60 डिग्री है, तो श्योर दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन एकदम पैरेलल होना पड़ेगा। पैरेलल होगा ना, इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट है वो लाइट इसके जो ग्लास है उसके बेस के पैरेलल जाएगा। तो
इससे ये हिंट निकालना था कि ये लाइट जो है बेस के पैरेलल जा रहा है। यह रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, इससे स्नेल्स लॉ से हम लोग को एंगल मिला और एंगल से हम लोग ने ये स्टडी किया कि ये एक्चुअली एंगल 60 डिग्री है, पेपर में लिखा हुआ है, और इसका मतलब लाइट रे यहाँ के बाद ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला क्योंकि ये 30 डिग्री निकाला आपने और ये 60 डिग्री है। ये आप जानते हैं कि ये जो डॉटेड है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल से ये बनाते टोटल कितना 90 डिग्री, तो लाइट रे पैरेलल होगी। अब सेकंड केस करें, सेकंड पॉइंट, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, एट कर्व्ड सरफेस। देखिए ये आसान है, ये आसान है इसलिए कि अब मैं ये मिटाने वाला हूं। देखिए ये कर्व सरफेस जो है वो यही कर्व सरफेस है। देखिए मैं इसे हटा रहा हूं। आपको फर्स्ट रिफ्लेक्शन से पता चल चुका है, फर्स्ट केस से पता चल चुका है कि लाइट रे जो है वो ऐसे आने वाला है, ऐसे लाइट रे आने वाला है, ये पता चल चुका है हम लोग को। ठीक है, और ये जो लाइट रे निकल रहा है वो ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये जो लाइट निकल रहा है लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है। अब ये कर्व सरफेस है और पेपर में लिखा हुआ है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फाइनल लाइट मिल रहा है पी पॉइंट पे, ऐसे लिखा हुआ पेपर में। चलिए सो ये अब देखिए, अब तो बड़ा आसान है। कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन करना है, और कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये है रिजल्ट। ऑब्जेक्ट वाला मीडियम जो होगा वो μ1, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये मीडियम जो हो गया वो μ1 हो गया, तो μ1 जो हो गया ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वाला मीडियम है, और वो हो गया √2। μ2 जो ये स्फेरिकल सरफेस, ये मीडियम हुआ 1.515। √2 भी तो जानते हैं, √2 का मतलब होता है 1.414। ठीक है, अच्छा अब आपको चाहिए v तो निकालना है, v इज इक्वल टू OP, यही तो निकालना है, और ये इस साइड जो v होगा वो इस साइड तो पॉजिटिव ही होगा। u तो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि लाइट पैरेलल आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट ऐसे पैरेलल चल रहा है, तो पैरेलल का मतलब पैरेलल बीम होता है, इनफाइनाइट से आता है। और r जो है, r जो कर्व सरफेस का रेडियस इधर जाएगा, तो r इस साइड है, और r का वैल्यू 0.4 प्लस हो गया 0.4 मीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन में है, लाइट के डायरेक्शन में चल रहा है। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, एक प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस, दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन था। सॉल्व करिए। μ2 1.514, v O से P का डिस्टेंस, माइनस μ1 1.414 डिवाइड बाई u तो इनफाइनाइट हो जाएगा, μ2 माइनस μ2 r तो प्लस है, प्लस 0.4, सो 1.514 और डिवाइड बाई OP, ये तो 0 हो गया, यहां से घटाएंगे 0.1 0.4, सो OP इज इक्वल टू 1.514 और मल्टीप्लाई बाई ये 4 कर लेंगे, तो आपका आंसर चेक कर लीजिएगा। नियरली 6 यूनिट क्या है आपका, इधर कोई यूनिट, हाँ मीटर में ले रहे हैं तो मीटर कर लीजिए, 6 मीटर। सो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, आया था शायद IT एडवांस का, 6 मीटर। मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ, हाँ है 6 मीटर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये लिखा हुआ क्वार्टर सिलेंडर प्लेस्ड ऑन द टेबल, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, वो कर्व सरफेस ही हो गया, स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास 1.5, रेडियस r है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और एक लाइट बीम ऐसे लिखा हुआ और फाइनली यहाँ से निकलने के बाद पैरेलल लाइट बीम आ रहा है, तो m का वैल्यू चाहिए। अगेन सब आईटी क्वेश्चन में देखिए दो सरफेस पूछ रहा है, एक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, दूसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। हम लोग प्लेन सरफेस ले रहे हैं, समझिए प्लेन सरफेस अगर हम लोग ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं प्लेन सरफेस के लिए, और यहाँ पे आप इस पॉइंट को आप कर लीजिए, ए कर लीजिए, और ये है पॉइंट पी जो कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट मीडियम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मीडियम आप लिख सकते हैं 1 क्योंकि ये एयर है, और ये मीडियम है ग्लास, ये है ग्लास वाला मीडियम है, तो ये मीडियम आप μ2 ले सकते हैं, μ2 1.5, ऑब्जेक्ट मीडियम जो है वो एयर है। ठीक, सो ऑब्जेक्ट मीडियम और वो ग्लास वाला मीडियम प्लेन सरफेस के लिए देखेंगे। सो यहाँ पे प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का आर जो है वो इनफाइनाइट कर लेंगे, और यहाँ से लाइट निकला था ऑब्जेक्ट से, यहाँ से लाइट, सो और ये लिखा हुआ mr लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जानते हैं u इज इक्वल टू जो होगा -mr होगा। ठीक है, हम लोग को v निकालना है। ठीक है, μ1 μ2 पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए प्लेन सरफेस के लिए, तो ये है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 r डिवाइड बाई r। यह तो इन्फाइनाइट हो गया, μ2 कितना है 3/2 और v माइनस μ1 1, u कितना है -mr, ये टर्म 1 बाई इन्फाइनाइट 0। सॉल्व कर लीजिए आप 3/2v प्लस 1/mr मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे 1/mr माइनस 3/2v, सो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, v इज इक्वल टू माइनस 3/2mr, ये ऐसे लिख लीजिए। v का मतलब क्या हुआ आपका, v का मतलब ये एक्चुअली निगेटिव है, और निगेटिव का मतलब जो है 3/2mr, इससे भी ज़्यादा, मतलब इमेज यहाँ बनेगा, ये है I1, ये I1, यहाँ से a से I1, इमेज यहाँ बना, a से I1 बना, तो आप लिख सकते हैं a से I1 जो हुआ वो 3/2mr का मतलब 1.5mr, ये ठीक है, वो इमेज इस साइड बन गया, निगेटिव है ना, निगेटिव आने का मतलब ये इमेज इधर बनेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग प्लान करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस से प्लानिंग करना है। फिगर एक बार देख लेता हूं मैं, चलो सेकेंड केस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। अब यहां समझेंगे आप जो शुरू से जो मैं पढ़ा रहा हूं कि आप एयर बबल जो था वो आईटी क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस बनाएंगे तो कर्व सरफेस तो आपका ऐसा है, ठीक है, आपका कर्व सरफेस इस टाइप का था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, और ये है आर, आप जानते हैं आर, ये है आपका, और ये है एयर। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो I1 है, ये जो I1 बना वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
जो बहुत सारे क्वेश्चन आईटी क्वेश्चन में ये हम लोग प्लान कर चुके हैं कि फर्स्ट सरफेस का जो इमेज बनेगा वो सेकंड सरफेस के लिए एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो ये है एक्ट, ठीक है, एज, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। और ध्यान रखेंगे ये आर है और ये है, इसका नाम है 1.5 mr है। आप जानते हैं ए पॉइंट से, बट आपका सेकंड सरफेस जो है वो ये, उसका पोल ये है सेकंड सरफेस का। लाइट यहां से निकलेगा, लाइट ऐसे, आपको ऐसे स्टडी करना है, ऐसे। ये है लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के ऐसे पैरेलल होगी, क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए अब ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट मीडियम, देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट मीडियम, ये जो ऑब्जेक्ट का मीडियम जो हुआ वो ये मीडियम हुआ, वो हो गया 1.5 म्यू2 जो ये सरफेस हुआ, म्यू2 मस्ट बी इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट मीडियम, कई लोग इसको बोल देंगे ये तो ऑब्जेक्ट एयर में, नहीं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि वो सेकंड मीडियम का लाइट को देखना होता है और वो लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये है लाइट को देखना है और यू यहां से लेना है क्योंकि पोल ये है, ये आपका बी जो है वो पोल हुआ सेकंड सरफेस का, तो यू ये वाला यू हुआ और वो यू निगेटिव होगा। यू जो है वो निगेटिव हो गया, कितना, तो -r प्लस 1.5 mr निगेटिव हो गया। v तो इन्फानेट पैरेलल, और r कैसा, r देखिए लाइट इधर है और r इधर लेना है, r तो निगेटिव हो जाएगा। बनाते हैं कर्व सरफेस के लिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए, सो म्यू2 बाई v, म्यू1 बाई u, म्यू2 माइनस म्यू1 r डिवाइड बाई r। म्यू2 1 बाई v का वैल्यू इन्फानेट, म्यू1 1.5, u का वैल्यू माइनस है, माइनस r प्लस 1.5 mr। सो म्यू2 माइनस म्यू1, 1 माइनस 1.5, r की जगह माइनस r कर लीजिएगा, सॉल्व करिए। ये 0 हो गया, ये सॉल्व कर लीजिएगा। 3/2 r प्लस 1.5 mr। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे आपका माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2r हो जाएगा। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इधर 3r हो गया, इधर हो गया r 1.5 mr, सब में से r कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यहाँ से कट कैंसिल करेंगे, 1.5 m, सो 2 3/2 m, m इज इक्वल टू 4/3। ये आंसर था आईटी एडवांस का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर हर क्वेश्चन का एक जैसा है कि दो सरफेस दे रहा है पेपर में, एक प्लेन एक कर्व या दोनों कर्व हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। इसके बेस्ट जितने क्वेश्चन हैं सब आईटी एडवांस में ही पूछे हुए हैं और ये कॉन्सेप्ट को 2 और क्वेश्चन में यूज करना है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है और अभी आप समझेंगे इसको कि यहाँ भी रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, अगेन 2 कर्व सरफेस, जो कि फंडामेंटल क्वेश्चन वही, आप एयर बबल इन वाटर वाला वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है।
फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, ये है फर्स्ट सरफेस हुआ, सेकंड सरफेस, इधर मीडियम μ1 है, ये मीडियम μ2 है, इधर मीडियम है μ3 है। आप क्या जानते हैं फंडामेंटल रिजल्ट μ2, μ2 का मतलब हुआ सरफेस बाय v माइनस μ1, μ1 का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीडियम बाय u, वही μ2 सरफेस माइनस म्यू ऑब्जेक्ट और डिवाइड बाई आर, यही तो फॉर्मूला आप जानते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ हम लोग प्लानिंग करेंगे, ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को आईटी एडवांस के एक और क्वेश्चन में यूज करना है और एक मेडिकल के क्वेश्चन में भी यूज करना है। ये इसका कॉन्सेप्ट 2 बार पूछा गया है आपको। अब आप देखेंगे मैं ऐसे फिगर बना रहा हूँ, एक शॉर्टकट भी है इसका, मैं बताऊंगा इसके बाद, पहले कट कंप्लीट करने दीजिए। μ1 हुआ, μ2 हुआ और ये μ3 हुआ, तीनों अलग मीडियम है, ये है रेडियस r, ये भी रेडियस r, ठीक है। यह लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आया ऐसे, ठीक है, और हम लोग बातें कर रहे हैं कि फर्स्ट सरफेस, ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। बोलिए अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे ये फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं, बोलिए यहाँ पे फर्स्ट सरफेस इस पे, तो ये सरफेस हो गया कितना μ2 बाई v माइनस μ1, μ1 ऑब्जेक्ट इन्फानेट, पैरेलल लाइट रे तो इन्फानेट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r इधर की तरफ है, पॉजिटिव r हो गया। सो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड, देखिए आप समझिए, सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस से ये लाइट जो है वो यहाँ पे जाएगा, जो भी है, क्योंकि फोकस है तो यहाँ फोकस पे जाना है इसको, ठीक है। सेकंड सरफेस में आप जानते हैं कि ये यहाँ से हमें पढ़ना है, ये वाला ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट हुआ और ये यहाँ मीडियम बन गया ये वाला, ठीक है। चलिए बोलिए तो सरफेस ये सरफेस हुआ μ3 हो गया, सेकंड सरफेस के लिए ये सरफेस हुआ, ये ऑब्जेक्ट, लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ये आप लिखेंगे सरफेस हुआ μ3 और बाई फोकल लेंथ, क्योंकि वही तो चाहिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जहां पे कंसंट्रेट करेगा वही फोकल लेंथ हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहां पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट μ2 और बाई v लिखेंगे, क्योंकि ये v, क्योंकि इससे जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वही काम करेगा ऑब्जेक्ट का। आप जानते हैं ये थिन है, एकदम थिन सा लेंस है, तो इससे जो इसका जो इमेज बनेगा, ये इमेज हुआ ना, इमेज पोजीशन, फर्स्ट का इमेज, सेकंड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर, आप पढ़े हुए हैं ऑब्जेक्ट, हर क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। सो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज वही इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर कर लेंगे फिर μ3 माइनस μ2 बाई r, इक्वेशन नंबर 2, ये भी r पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप 1 and 2 जोड़ लीजिए, 1 and 2 ऐड कर लीजिए, बन जाएगा। एक छोटा भी मेथड इसका, आप 1 and 2 ऐड कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। फ्रॉम 1 + 2 सॉल्व करिए, फ्रॉम 1 + 2, सो 1 + 2
ये और ये कट गया, μ2/f। अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, और ये कैंसिल, μ2/f हुआ यहाँ पे, सॉरी μ3/f, और उधर जोड़ेंगे। सो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन, सो μ2 माइनस μ1 प्लस μ3 माइनस μ2, तो ये μ2 कैंसिल, μ3/f, μ3 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। सो फोकल लेंथ जो आ गया वो है μ3r डिवाइड बाई μ3 माइनस μ1, ये है फोकल लेंथ। और यहाँ आपको जानना था कि फोकल लेंथ नॉट डिपेंड ऑन μ2, बीच के मीडियम पे डिपेंड ही नहीं किया। फोकल लेंथ नॉट डिपेंड ऑन μ2, नोट कर लीजिए, ऑप्शन में था, ये आईटी क्वेश्चन था एडवांस का। सो फोकल लेंथ नॉट डिपेंड ऑन μ2 पे डिपेंड नहीं करता, फोकल लेंथ μ2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हो गया। इससे आपको देखिए ऐसे सीखना है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं, जो आपने ये प्लानिंग किया, और ये अभी और आईटी क्वेश्चन में यूज होगा, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये है μ1, μ2 और ये μ3 है, ठीक है। और आपका लाइट रे आ रहा है, यहाँ से लाइट रे पैरेलल लाइट बीम आया, और आपको यहाँ पे फोकस करना है, यही आपको फोकस निकालना है, ठीक है। और आपने अभी रिजल्ट देखा कि ये फोकल लेंथ निकालने पे μ2 पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में ऐसे आप ले सकते हैं कि ये जो है एक ऐसा मीडियम ले लें, इस साइड का मीडियम ले लें μ1, और इस साइड का मीडियम ले लें μ3, बीच का तो हटा दीजिए, बीच का हटा दीजिए आप, और ऐसे बातें कर लीजिए कि यहाँ से लाइट आया, ऐसे लाइट आया, यहाँ पे गया, और ये है फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। बस छोटा ऐसे बातें कर लीजिए। अब इसके लिए फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आप जानते हैं μ3/v, v जो हो गया वो f, माइनस इधर है मीडियम μ1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट, और उधर लगाएंगे μ3 माइनस μ1, और r जो है वो पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये एक शॉर्टकट भी ट्रिक है कि जब आप ये बात समझ रहे हैं कि जब 3 मीडियम रहेगा तो 3 मीडियम में जो मिडिल का मीडियम के ऊपर फोकल लेंथ नहीं डिपेंड करता है, तो आप इसको हटा करके डायरेक्ट इसको इस तरह लेकर के स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यूज करेंगे तो देखिए ये 0 हो गया, और फोकल लेंथ चाहिए तो f इज इक्वल टू μ3r डिवाइड बाई μ3 माइनस μ1। हो गया। तो ये एक शॉर्टकट है जो आईटी के और क्वेश्चन में यूज होगा। एक तो मैं पीएमटी क्वेश्चन दे देता हूँ, है तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको मेडिकल में नहीं आना चाहिए, फिर भी जो दिया था मैं स्कैन करके आपको पहले क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेडिकल क्वेश्चन है, बट ये टफ क्वेश्चन है, वही आईटी वाला पैटर्न जैसा है, ठीक है। और यहाँ वो फॉर्मूला मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें कॉन्वेक्सो कॉन्केव था, ये लिखा हुआ डबल कॉन्वेक्स लेंस, थीन है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड कॉन्वेक्स लेंस है, ये हम 1.4 है, 1.5, 1.6 है। कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। हम लोग प्लानिंग करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये अगर हम लोग फर्स्ट सरफेस का प्लानिंग करते हैं, आपको याद है मैंने बताया था म्यू सरफेस बाय वी,
माइनस म्यू ऑब्जेक्ट बाई यू इज इक्वल टू म्यू सरफेस और माइनस म्यू ऑब्जेक्ट और डिवाइड बाई आर, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब अप्लाई करते हैं फर्स्ट सरफेस एकदम वैसे ही प्लानिंग करिएगा जैसे आईटी वाला किया था क्वेश्चन, मेडिकल का है तो फास्ट करना है 1 मिनट में। फर्स्ट सरफेस के लिए ये बन गया, सरफेस बना ये वाला μ2 बाई वी माइनस ऑब्जेक्ट इधर है μ2 बाई वी को मैं कर दे रहा हूँ 1.5 माइनस वी, ऑब्जेक्ट है 1.4 और इनफाइनाइट करना है यहाँ पे 1.4 आर। फर्स्ट सरफेस ध्यान रखिए, फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस जिस पे लाइट ऐसे आ रहा है और फर्स्ट सरफेस का आर जो है फर्स्ट वाले सरफेस का पॉजिटिव रहेगा। ठीक, आर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी मेडिकल का। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड सरफेस का। सेकेंड सरफेस ध्यान रखिएगा, सेकेंड सरफेस जब ऐसे सेकेंड सरफेस बनाएंगे, यहाँ से लाइट आ रहा है, याद रखिएगा आर इधर जाएगा सेकेंड सरफेस का आर, और ये है फोकस, यहाँ फोकस पे आ रहा है। ठीक है, अब लिखवाइए सेकेंड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस के लिए ये जो सेकेंड सरफेस आप बनाएंगे, सेकेंड सरफेस में ये मीडियम बन जाएगा, मीडियम हो गया 1.6 बाई फोकस, क्योंकि ये फोकस पे जाना है। और ये जो इमेज था, ये इमेज, इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये वाला उतार दीजिए, माइनस 1.5 बाई वी, इधर 1.6 माइनस 1.5 आर, ध्यान से आर, सेकेंड सरफेस का आर क्या है, नेगेटिव है। लाइट इधर जा रहा है, देखिए लाइट के डायरेक्शन का उल्टा ले रहे हैं, माइनस आर। यही पॉइंट इसमें अलग था। इक्वेशन नंबर 2, 1 + 2 जोड़िए, पीएमटी का क्वेश्चन है, नीट का नहीं है, मणिपाल का है, तो मैंने क्वेश्चन तो स्कैन कर दिया था। सो आप ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1.6 और बाई एफ इधर कर लेंगे, ये तो 0 हो गया। इधर आप जोड़ेंगे तो 0.1 बाई आर प्लस यहाँ जोड़ेंगे 0.1 और माइनस आर, देखिए ये तो 0 हो गया। यहाँ 1.6 बाई एफ इस साइड तो 0 हो गया, इसका मतलब रिजल्टेंट फोकल लेंथ इनफाइनाइट। सो ये लेंस एक्ट एज अ प्लेन सरफेस, प्लेन ग्लास। ठीक है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब लेंस एक्ट एज अ प्लेन ग्लास। ऑप्शन में था कि डिफरेंट था, बट कॉन्सेप्ट तो वही आईटी वाला था। तो आपको ये सीखना था कि ये जो आपको लिखा हुआ था कि ये 1.5, इधर मीडियम है म्यू 1.4, इधर मीडियम है 1.6। ये लेंस जो है एक साइड तो रेयर मीडियम है, एक साइड डेंसर मीडियम है। और फाइनली हम लोग ने ये सीखा कि ये लेंस जो है ऐसे मीडियम में ये एक्ट एज अ प्लेन सरफेस, ये लाइट आएगा और सीधा चला जाएगा। ये हम लोग ने अभी प्लानिंग किया। सो वही कॉन्सेप्ट बनाने का वही तरीका जो आईटी एडवांस का बनाने का मेथड था। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास एक लेक्चर और इसमें लगेगा, क्वेश्चन ही है, कुछ आईटी एडवांस के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास फाइनल करते हैं।